गोमती नाम की एक जनी है जिसका एक घाघरा है जो कि गंदा हो गया है, यानी कि गंदक, इसलिए उसको बहुत ज्यादा कोसा जा रहा है कि तुमने गंदा क्यों कर लिया। तो कोसा गया तो वो और गुस्से में आ गई, तो उसने गुस्से में और क्या कर लिया, महागंदा कर लिया। तो महागंदा से याद रखना है महानंदा। तो गोमती, घाघरा, गंदक, कोसी, महानंदा, ये ऊपर की हो गई सब। और प्रयागराज से पहले जो ऊपर जुड़ रही थी वो थी रामगंगा। साथियों नमस्कार। साथियों आज से हम एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जीएस पर चर्चा करेंगे, जैसे कि यूपीएससी के एग्जाम्स या पीसीएस द्वारा आयोजित कराने वाले एग्जाम्स, इन पर हम चर्चा करेंगे। इनमें जनरली क्या होता है, क्वेश्चन दो तरह के आते हैं, या तो कंसेप्चुअल बेस्ड आते हैं, यानी आपका जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, या फिर फैक्चुअल आते हैं। फैक्चुअल यानी कि अगर आपको फैक्ट या डेटा रटा हुआ नहीं है तो आप टिक नहीं कर पाएंगे। तो जनरली जो स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं या पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं उनमें फैक्चुअल चीजें बहुत आती हैं। तो लोगों को एक तो फैक्ट पता नहीं होते कि कौन से पढ़ने हैं कौन से नहीं, और दूसरा पता चल भी जाए तो याद नहीं हो पाते। तो हम एक प्लेलिस्ट ऐसी बनाएंगे, अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट होगी, जिसमें हम सब्जेक्ट तो कवर करेंगे ही, साथ में इस तरीके से चीजें कराएंगे कि आप ना सिर्फ वीडियो देखकर समझ भी जाएं बल्कि आपको याद भी हो जाए, तो आपको पीसीएस जैसे रटने वाले एग्जाम में भी कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी से, उसके बाद फिर हम दूसरा सब्जेक्ट पकड़ेंगे। ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट्स हम कवर करेंगे और इस तरीके से कवर करेंगे कि आपको किसी और प्लेलिस्ट पर जाने की जरूरत ना पड़े। तो इसलिए आप पूरी प्लेलिस्ट अच्छे से देखना, अप टू डेट रहना, और वीडियोस को जब आप देख रहे हो तो ध्यान दीजिएगा कि पूरा फोकस वीडियो पे ही रहे, उसके अलावा कहीं ध्यान नहीं देना। आपको याद कैसे कराना है, रटाना कैसे है, उसकी जिम्मेदारी मेरी है, वो आप मेरे पे छोड़ दें। ठीक है, तो हम लोग पहले ज्योग्राफी पे चर्चा करेंगे। तो ज्योग्राफी पे चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं, ज्योग्राफी में कई अलग अलग यूनिट्स हैं। अगर हम यूपीएससी का सिलेबस देखेंगे तो ज्योग्राफी में कई पोर्शंस हैं, जैसे क्लाइमेटोलॉजी यानी जलवायु विज्ञान, फिर है जियोमॉर्फोलॉजी यानी भू आकृति विज्ञान, फिर है ओशियनोग्राफी यानी कि समुद्र विज्ञान। ये तीन तो हो गए फिजिकल ज्योग्राफी के। फिर है इंडियन ज्योग्राफी, फिर ह्यूमन ज्योग्राफी। तो उसमें तो इस तरीके से कैटेगराइजेशन है। लेकिन अगर हम पीसीएस की बात करें तो पीसीएस में फैक्चुअल चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं। पीसीएस में ये चीजें तो हैं यूपीएससी वाली, लेकिन इस पर क्वेश्चन कम बनते हैं। पीसीएस में चीजें कैसी आती हैं, रिवर्स पे क्वेश्चन आएगा, माउंटेन्स पर आएगा, पासिस दर्रों पे आएगा, बाउंड्रीज पे आएगा, नेशनल पार्क्स पे आएगा, बायोस्फीयर रिजर्व्स पे आएगा। इस तरीके के फैक्चुअल चीजें आती हैं। तो जनरली लोग इसको कवर नहीं कर पाते हैं। तो मैं पहले फैक्चुअल चीजें याद कराता हुआ आगे बढ़ूंगा, फिर कॉन्सेप्ट पे आऊंगा, है ना, जिससे कि एक बार चीजें याद हो जाती हैं तो उससे कॉन्फिडेंस बन जाता है और आदमी का जो है एक मोटिवेशन आता है अंदर से कुछ करने का। क्योंकि जब तक हमें याद नहीं होता हम आगे बढ़ने के लिए मन नहीं करता, ऐसा लगता है कि अभी तो कुछ आता ही नहीं है। तो इसलिए मैं पहले वो चीजें कराऊंगा जो आपको आसानी से याद हो जाए और आपके अंदर का घड़ा थोड़ा भरता हुआ चला जाए, जिससे कि फिर आगे प्रोसीड करने में आसानी रहे। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले जो यूनिट उठाएंगे वो उठाएंगे रिवर्स वाली। हम सबसे पहले इंडिया की जितनी भी रिवर्स हैं उनको तैयार करेंगे। अब रिवर्स इंडिया में आपको पता है हजारों हैं, अनगिनत हैं, तो सब तो याद करनी नहीं होती और ना ही सब याद कर सकते हैं। तो हमें उसमें से करीब करीब 150 नदियां याद करनी है और इस तरह से याद करनी है कि हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, तो हम रिवर सिस्टम याद करेंगे, जिसमें गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, गोदावरी रिवर सिस्टम, कावेरी रिवर सिस्टम, ऐसे पूरे देश की अलग अलग रिवर सिस्टम को उठाएंगे और उनकी ट्रिब्यूटरीज को याद करेंगे, उनके आसपास अगर कोई सिग्निफिकेंस है तो उसको याद करेंगे और उसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं आज सबसे पहले जो उठा रहा हूं रिवर्स वाले चैप्टर में गंगा रिवर सिस्टम उठा रहा हूं और मेरा उद्देश्य है आपको गंगा रिवर सिस्टम याद कराने का। फिर अगले वीडियो में दूसरी रिवर याद कराऊंगा। छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे और जिससे कि याद करने में भी आसानी रहे और ज्यादा लोड भी ना पड़े। ठीक है, तो हम बात करते हैं गंगा रिवर सिस्टम की। तो देखिए जो गंगा रिवर है वो इंडिया के 4 स्टेट से होकर के गुजरती है। उसकी ट्रिब्यूटरीज तो और भी स्टेट से गुजरती हैं। ट्रिब्यूटरीज होती हैं सहायक नदियां, जो मेन नदी में बाकी नदियां आकर के जुड़ती हैं उन्हें सहायक नदियां कहते हैं या ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। तो जो गंगा की मेन रिवर है वो आपकी उत्तराखंड से स्टार्ट होती है, फिर यूपी होती हुई बिहार जाती है, फिर वेस्ट बंगाल जाती है और फिर बांग्लादेश में चली जाती है। तो जो गंगा रिवर सिस्टम है, मेन गंगा इंडिया के 4 स्टेट से होकर के गुजरती है और गंगा की जो टोटल लेंथ है वो है 2525 किलोमीटर, यानी कि 2525 किलोमीटर। ये याद रखना है। गंगा की जो लेंथ है सबसे ज्यादा यूपी में पाई जाती है, उसके बाद वेस्ट बंगाल में है, उसके बाद बिहार में है, उसके बाद उत्तराखंड में है। तो ये 3 फैक्ट याद हो गए। गंगा
2525 किलोमीटर की है, 4 स्टेट से गुजरती है, सबसे ज्यादा यूपी, बंगाल, बिहार, उत्तराखंड। ये फैक्ट दिमाग में बिठा लेना, एक क्वेश्चन यहां से जरूर बनेगा। ठीक है, पहली चीज ये हो गई। अब इसे साइड कर दो। जैसे जो चीजें याद करते जाएं हम, उसे फिर साइड करते जाना, उसकी टेंशन मत लेना कि अब याद है कि नहीं है। जब जिसकी बात हो रही है उस वक्त उसी पे फोकस रखना, पुरानी वाली पे बिल्कुल भी ध्यान मत देना। भूल जाए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इन फैक्ट को साइड कर दो। अब बात करते हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज और इसके ड्रेनेज पैटर्न की। तो देखिए, जो इसका ड्रेनेज है यानी कि जो बहती है, ये 2 मेजर रीजन्स में बहती है। एक तो हिमालयन रीजन में और एक प्लेन्स में। हिमालयन रीजन क्या होता है, यहाँ पे हिमालयस वगैरह, ये माउंटेन वगैरह, पहाड़ वगैरह पाए जाते हैं। और प्लेन्स हो गए यानी मैदानी क्षेत्र, जैसे यूपी, बिहार, बंगाल, ये सब। तो हम इनको 2 अलग अलग सेगमेंट्स में देखेंगे, इसके ट्रिब्यूटरीज क्या हैं। तो पहले हम बात करते हैं हिमालयन रीजन में, यानी उत्तराखंड के आसपास गंगा का क्या सीन है। तो देखिए, जो गंगा रिवर है ये 2 नदियों के मिलने से बनती है। एक है अलकनंदा और एक है भागीरथी। तो इसको याद कैसे रखना है, ए और बी अल्फाबेट होते हैं ना, ए के बाद बी आता है, तो ए बी से याद रखना है, अलकनंदा और भागीरथी। अब अलकनंदा कहां से निकलती है, बद्रीनाथ से, ये भी ए बी हो गया। अलकनंदा बद्रीनाथ से निकलती है, भागीरथी गंगोत्री से निकलती है। गंगोत्री में गोमुख है, वहां से निकलती है। और अलकनंदा बद्रीनाथ में सत्तोपंत ग्लेशियर से निकलती है। याद रखना है, सत्तोपंत ग्लेशियर। ये दोनों आकर के मिलती हैं देवप्रयाग पर। तो जहां पर ये दोनों नदियां मिलती हैं उसे प्रयाग बनता है, वहां पर उसे देवप्रयाग बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही हिमालयन रीजन में टोटल 5 प्रयाग हैं जिन्हें हम बोलते हैं पंचप्रयाग। तो इन 5 प्रयाग को हमें याद करना है, इस पर क्वेश्चन बनता है। तो देखिए, प्रयाग कब बन रहा है, जब 2 नदियां मिल रही हैं। अब ये ऐसे टोटल मतलब 2-2 करके 5 बार नदियां मिलेंगी तब पंचप्रयाग बनेंगे। लेकिन इन सभी नदियों में एक नदी कॉमन है और वो है अलकनंदा। ठीक है, तो एक नदी अलकनंदा याद रखना, बाकी हम याद करते हैं। तो अलकनंदा में अगर आप गौर करेंगे तो ऊपर एक विष्णु प्रयाग बन रहा है। ठीक है, तो अलकनंदा और धौली गंगा जब 2 नदियां मिलती हैं तो विष्णु प्रयाग बनता है। तो देखिए, विष्णु क्या है, विष्णु भगवान की पूजा करते हैं हम। तब पूजा कब करेंगे, जब हम नहा धो करके जाएंगे। तो नहा धोने से याद रखना धौली गंगा। तो धौली गंगा जब अलकनंदा से मिलेगी तब विष्णु प्रयाग बनेगा। और धौली गंगा निकलती कहां से है, नीति पास से। तो जब किसी की पूजा पाठ करोगे तो नीति नियम से करोगे पूरे, तो उससे याद रखना नीति पास से यानी नीति नियम से हम नहा धो के धौली गंगा आए और विष्णु जी की पूजा करी। तो नीति, धौली गंगा, विष्णु प्रयाग किस नदी से मिलके, अलकनंदा। अलकनंदा सब में कॉमन है। उसके बाद अगला बनता है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग नंदाकिनी, नंदाकिनी एक नदी है, वो जुड़ती है अलकनंदा से, नंद प्रयाग बनता है। और निकलती कहां से है, नंदा देवी से। तो यहां सब नंद ही नंद हैं। उसके बाद अगला आइए, अगला है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग भी अलकनंदा से जुड़ के बनता है। पिंडर नदी है और पिंडारी ग्लेशियर से आती है। तो पिंडर में भी आर आता है, कर्ण में भी आर आता है और अलकनंदा पता ही है। तो 3 याद हो गए, कौन कौन से, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग। उसके बाद अगला बनता है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग बनता है मंदाकिनी और अलकनंदा के जुड़ने से। ध्यान रखना, पहले नंदाकिनी थी, नंदा एन, अब एम है मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी निकलती है केदारनाथ से। आपने केदारनाथ का बहुत नाम सुना होगा। केदारनाथ किसके लिए फेमस है, भगवान शिव के लिए फेमस है। तो भगवान शिव का ही कौन सा रूप है आगे जाकर के, रौद्र रूप, तो वो बनाता है रुद्रप्रयाग। तो केदारनाथ से नदी निकलती है मंदाकिनी और बनता क्या है, रुद्रप्रयाग। तो टोटल 4 प्रयाग हुए। और 5वां प्रयाग आपको पता ही है, देवप्रयाग। देवप्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी। उसके बाद बन जाती है गंगा। तो ये 5 प्रयाग याद रखने हैं। कौन कौन से, आंख बंद करके याद कीजिए, विष्णु प्रयाग, फिर आपका नंद प्रयाग, फिर आपका कर्ण प्रयाग, फिर आपका रुद्र प्रयाग, फिर आपका देव प्रयाग। ये याद रखना है। एक चीज और याद रखना कि जो भागीरथी नदी है उसमें एक नदी और आके जुड़ती है, उसका नाम है भील गंगा। तो जहां पर भील गंगा और भागीरथी जुड़ती हैं उससे थोड़ा आगे ही एक डैम पाया जाता है, टहरी डैम। आपने टहरी डैम के बारे में सुना होगा। तो पूछा जाएगा किस नदी पे है, तो भागीरथी पे है, याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पंचप्रयाग या गंगा हिमालयन रीजन में। अब बात करते हैं गंगा इन प्लेन्स। मैदानी क्षेत्रों में गंगा का क्या सीन है उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, मैदानी क्षेत्र में करने से पहले एक बात बता दूं, देखिए कोई भी नदी जिस डायरेक्शन में बह रही होती है उस डायरेक्शन में अगर उसके राइट हैंड साइड से आके कोई नदी उसमें मिलती है तो उसे राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड से कोई नदी आकर के मिलती है तो उसे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी बोलते हैं, यानी कि सहायक नदी। ठीक है, ये याद रखना है। तो अब इसकी हम सहायक नदियों को याद करते हैं प्लेन्स में। तो आप गौर से देखेंगे तो गंगा में ऊपर की तरफ से कुछ नदियां जुड़ रही हैं जो कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं,
कुछ नदियां नीचे से जुड़ रही हैं जो कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। तो इसमें एक यमुना नदी आकर के जुड़ती है जो कि प्रयागराज में गंगा से मिलती है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो यमुना को याद कर लीजिए, सबको पता है। अब प्रयागराज से पहले ऊपर की तरफ देखिए, सिर्फ एक नदी है जो आकर के जुड़ रही है, वो है रामगंगा। देखिए नदियां तो बहुत सारी हैं जो जुड़ती हैं, लेकिन हमें याद रखनी है रामगंगा। तो प्रयागराज से पहले ऊपर की तरफ जो जुड़ रही है वो है रामगंगा। ठीक है, याद रखना, सबसे पहले राम का नाम लिया है, उसके बाद प्रयागराज में डुबकी लगाएंगे, नहाएंगे। अब इसके बाद की नदियों को याद करते हैं। तो ऊपर अगर आप गौर करेंगे तो प्रयागराज के बाद जो नदी पड़ती है वो है आपकी गोमती। तो याद रखना, एक जनी है जिसका नाम है गोमती, ये याद रखने की ट्रिक है। तो गोमती है, फिर घाघरा है, फिर गंडक है, फिर कोसी है, फिर महानंदा है। तो गोमती नाम की एक जनी है जिसका एक घाघरा है जो कि गंदा हो गया है, यानी कि गंडक, इसलिए उसको बहुत ज्यादा कोसा जा रहा है कि तुमने गंदा क्यों कर लिया। तो कोसा गया तो वो और गुस्से में आ गई, तो उसने गुस्से में और क्या कर लिया, महागंदा कर लिया। तो महागंदा से याद रखना है महानंदा। तो गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये ऊपर की हो गई सब। और प्रयागराज से पहले जो ऊपर जुड़ रही थी वो थी रामगंगा। रामगंगा जो नदी है वो आपकी बरेली के पास से गुजरती है, तो याद रखना है बरेली शहर उसके लिए जाना जाता है। और रामगंगा एक पहाड़ियों से निकलती है, उनका नाम है दूधाटोली हिल्स, ये भी याद रखना, दूधाटोली हिल्स से निकलती है। और रामगंगा के पास एक नेशनल पार्क भी पाया जाता है, वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो पूछा जाएगा कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से कौन सी नदी ऐसी गुजरती है जो गंगा की सहायक नदी है, तो हम कहेंगे रामगंगा। ठीक है, कहां से निकलती है, दूधाटोली हिल से। ठीक है, यहां पर एक डैम भी पाया जाता है रामगंगा पर, डैम का नाम क्या है, कालागढ़, कालागढ़ डैम है। ठीक है, बरेली के बारे में बता चुका। और ये गंगा से किस शहर के पास जाके मिलती है, ये मिलती है कन्नौज के पास। तो कन्नौज के पास ये गंगा से मिलती है। ठीक है, तो ये याद रखना है। गोमती नदी का याद रखना, गोमती नदी निकलती है गोमत ताल से, गोमत ताल से। ठीक है, पीलीभीत के पास। ये गंगा को मिलती है गाजीपुर में जाकर के, आपने नाम सुना होगा गाजीपुर, वहां पर मिलती है। ठीक है, ऐसे घाघरा है, घाघरा एक ग्लेशियर से निकलती है, उस ग्लेशियर का नाम है मैपचा चुंगो। ठीक है, अब जो भी प्रोनाउंसिएशन हो, मैपचा चुंगो है, वहां से निकलती है। और ये छपरा में जाकर के गंगा से मिलती है, तो याद रखना छपरा में मिलती है गंगा से। उसके बाद जो कोसी नदी है वो जुड़ती है काठियार डिस्ट्रिक्ट में। कोसी को सौर ऑफ बिहार भी बोलते हैं क्योंकि ये अपना रास्ता बदल लेती है, जिसकी वजह से बिहार में बाढ़ आ जाती है, इसलिए इसको सौर ऑफ बिहार बोलते हैं। ये नेपाल के पास से निकलती है, इसमें सेडिमेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, अवसाद बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए सेडिमेंट डिपोजिशन के कारण ये अपना रास्ता बदल लेती है। हमें पहले से पता चल नहीं पाता कि इस बार इसका रास्ता क्या होगा, और जिसकी वजह से बाढ़ आ जाती है और बिहार में दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये ऊपर की नदियां याद हो गई। अब नीचे वाली नदियों को याद करते हैं, यानी कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज को। तो इसमें हमें याद रखना है, नीचे एक तो यमुना हो गई, यमुना के बाद एक नदी जाकर के जुड़ती है, उसका नाम है टोन्स। ठीक है, याद रखना टोन्स। टोन्स में एक नदी और जुड़ती है, उसका नाम है बेलन। तो बेलन टोन्स की ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद एक और नदी है जो कि गोमती और घाघरा के बीच में गंगा से जाके जुड़ती है, उसका नाम है कर्मनाशा, ये विंध्यन के पास से निकलती है। उसके बाद एक अमरकंटक प्लेट्यू है, वहां से अमरकंटक हिल्स हैं, वहां से कुछ नदियां निकलती हैं, जिनमें से एक है सोन नदी जो कि बिहार में जाकर के गंगा से मिलती है। ठीक है, तो नीचे वाली याद कैसे रखेंगे, सोन यानी सन, सन यानी कि बेटा। तो किसी का सन है जिसने उल्टे सीधे कर्म किए हैं, तो उन कर्मों का नाश करना है, तो सोन से याद रखना कर्मनाशा, पहले सोन फिर कर्मनाशा। तो अगर लड़के के कर्मों का नाश करना है तो कैसे करेंगे, मार पिटाई से, उसे पीटेंगे, कूटेंगे, तोड़ेंगे। तो तोड़ने से याद रखना टोन्स, टोन्स भी गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। तोड़ेंगे कैसे, बेलन से, तो बेलन जुड़ेगा टोन्स में। ठीक है, उसके बाद फिर यमुना है। तो इस तरह से हमें ये रिवर्स याद रखनी है। अब इसमें यह चीज याद रखना कि गंगा नदी बंगाल में जाकर के एक वहां पर फरक्का बराज है, फरक्का जलाशय है, जहां से ये दो हिस्सों में बट जाती है। एक हिस्सा इसका पद्मा नाम से बांग्लादेश में चला जाता है और एक हुगली नाम से बंगाल में आ जाता है। स्टार्टिंग में तो भागीरथी रहती है, फिर थोड़ा बंगाल में प्रवेश करते ही इसे हुगली बोलते हैं। तो ये भी याद रखना, यही है हुगली जो बनती है। इसमें यह भी याद रखना कि जो गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, सबसे बड़ी बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी कि जल की मात्रा के अनुसार अगर देखा जाए तो जो सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, वो है घाघरा, ये याद रखना है। और सेकेंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की।
और लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, यानी कि सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, वो है यमुना। तो बाई वॉल्यूम ऑफ वाटर सबसे बड़ी कौन सी है, घाघरा, और लंबाई के हिसाब से सबसे बड़ी कौन सी है, यमुना। ये याद रखना है, ठीक है। एक चीज और याद रखना कि घाघरा की 3 और सहायक नदियां हैं, टीला, सेती, बेरी। ये सहायक नदियों को एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए याद रखना है कि घाघरा की 3 नदियां हैं, सहायक नदियां या ट्रिब्यूटरीज हैं, टीला, सेती, बेरी। टीला, सेती, बेरी याद रखना है, ठीक है। ऐसे ही एक काली गंडक है और एक त्रिशूल गंगा है। काली गंडक और त्रिशूल गंगा दोनों मिल जाती हैं तो एक नदी बनती है गंडक, ये भी याद रखना है। तो पूछा जाएगा त्रिशूल गंगा किसकी सहायक नदी है, हम कहेंगे गंडक की। कोई पूछेगा कि भाई बताइए काली गंडक किसकी है, तो गंडक की। कोई पूछेगा टीला, सेती, बेरी किसकी है, तो भाई घाघरा की। ऐसे करके याद रखना है। तो गंगा याद हो गया, गंगा की टोटल लेंथ याद हो गई 2525, 4 स्टेट से गुजरती है। सबसे लंबी लेंथ इसकी यूपी में पाई जाती है। 2 पोर्शन में से पड़ते हैं, हिमालयन रीजन में और प्लेन्स में। हिमालयन में 5 प्रयाग बनाते हैं, प्लेन्स में इसकी कई सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। फरक्का पर 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। सबसे लंबी इसकी ट्रिब्यूटरी यमुना है, सबसे बड़ी इसकी ट्रिब्यूटरी घाघरा है। घाघरा की 3 और ट्रिब्यूटरीज हैं, टीला, सेती, बेरी। उसके बाद में गंडक की 2 ट्रिब्यूटरी हैं, त्रिशूल गंगा और काली गंडक। ये भी हमें याद रखना है, ठीक है। बस इतना याद रखेंगे तो गंगा नदी से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ये आपका कवर हो जाएगा। बाकी मिलेंगे दूसरे रिवर के साथ दूसरे वीडियो में।